एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स। आई एम दीपक कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 के सॉल्यूशंस की सीरीज को देख रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग चैप्टर नंबर 6 समांतर श्रेणी को, चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज को पढ़ रहे हैं। त्रिभुज के क्रम में हमने इससे पहले समरूप और सर्वाभिसमता के बारे में पढ़ा, उसकी आधारभूत प्रमेयों को पढ़ा। आधारभूत प्रमेयों के आधार पर हमने बहुत सारे सम्स को करा। इससे पहले वाली क्लास में कल हमने आपको समरूपता की कसौटियां समझाई, उसकी 3 प्रमेय थी, 3 प्रमेयों को हमने करा। उसी के आधार पर आज सारे बहुत सारे सवाल हैं। उसी क्रम में एक्सरसाइज है 6.3, उसके सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, एक्सरसाइज है आपके पास 6.3। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि दी गई आकृतियों में त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। आपसे सवाल कर रहे हैं, बहुत सारे फिगर्स बने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के तुम्हारे पास 1, 2, 3, 4, 6 भाग हैं। इन 6 भागों में हमसे जानना चाह रहा है कि समरूप त्रिभुज है, कौन सी समरूपता की कसौटी इसमें लागू हो रही है और इसे सांकेतिक रूप से लिखना है। देखिए, पहला सवाल है, अगर यहां से ध्यान से देखें, कोण ए बराबर में क्या हो रहा है। कोण समरूपता की कसौटी, कोण ए बराबर में कोण पी है, कोण बी बराबर में कोण क्यू है, कोण सी बराबर में कोण आर है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, कोण ए बराबर में कोण पी, कोण बी बराबर में हो रहा है कोण क्यू और कोण सी बराबर में हो रहा है कोण आर। तो कोण 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 की समरूपता लग रही है, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 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 समरूपता, समरूपता कसौटी हो रही है बेटा। कसौटी तो सांकेतिक रूप में अगर लिखेंगे त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी क्यू आर के। बस यही आपसे जानना चाह रहा है, बस आंसर हो गया। दूसरे वाले क्रम में चलते हैं बेटा। यहाँ पे एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, जहां पे ए बी की भुजा दे रखी है 2, बी सी की दे रखी है 2.5 और ए सी की दे रखी है 3। इसी क्रम में यहां भी। अब देखिए, ये चित्र थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा है, इसको थोड़ा सा हम सही करते हैं। तो ये तो ऐसे ही रहेगा बेटा, ये ए बी और सी, ये 2 है बेटा, ये कितना है 2.5 है, 3 है। इस क्रम को सही करते हैं। इस क्रम को अगर हम सही करेंगे तो ये बेटा क्यू आएगा, ये आर आएगा और ये पी हो जाएगा। ये कितना है 4 है और आर पी कितना था बेटा 5 है और ये कितना है 6 है। तो यहां से अगर हम देखें तो इनके भुजाओं के अनुपात ए बी बटे में क्यू आर का मान निकाले तो ए बी का मान 2 बटे में 4 बराबर 1 बटे में 2 आ जाएगा क्या। इसी तरीके से फिर क्या करें, बी सी बटे में आर पी करें तो ये 2.5 बटे में 5 है, हल करेंगे तो 1 बटे में 2 ही आएगा। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पर ए सी बटे में क्या हो रहा है, क्यूपी, ए सी का मान 3 है बटे में 6, हल करेंगे तो 1 बटे में 2 होगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, ए बी बटे में क्यू आर बराबर हो रहा है बी सी बटे में आर पी, बराबर में क्या हो रहा है, ए सी बटे में क्यू पी। यानी कि सभी भुजाएं कैसी हैं, समानुपातिक है। तो समानुपातिक है तो क्या होगा, एस 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 समरूपता का कसौटी लग रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके बेटा, क्यू आर पी के। आसान है, बहुत कठिन तो है नहीं। देखिए जरा, ठीक है ना। अब ध्यान देते हैं बेटा इस पे, क्वेश्चन नंबर 1 के सी में। 1 के सी में देखिए क्या कह रहा है आपसे, ये त्रिभुज बना है ए बी सी है और क्या है डी एफ है। तो यहां से ध्यान से देखें, कोई कोण बराबर नहीं दिख रहा है और हम देख पा रहे हैं बेटा ए बी, क्रम बदल देंगे तब भी नहीं आएगा, कहीं से नहीं हो रहा। तो ए बी बटे में क्या डी बराबर नहीं है क्या बीसी बटे में ई एफ के, और ए भी बराबर नहीं है किसके बेटा, ए सी और बटे में डी एफ के। साथ में ना कोण ए बराबर नहीं है कोण डी के, साथ में कोण बी भी बराबर नहीं है कोण किसके बेटा ई के, तथा में क्या हो रहा है, कोण सी भी बराबर नहीं है कोण एफ के। यानी कि कोई भी शर्त इसमें पूर्ण नहीं हो रही, ना तो
भुजाएं अनुपातिक है, ना ही कोण बराबर है। कोण दे ही नहीं रखे हैं तो कोण की चाहो तो बात ही मत करते बेटा। जो शर्त दे रखी उस शर्त के हिसाब से समानुपातिक तो है नहीं, किसी भी क्रम में व्यवस्थित नहीं हो रहा है ना। दो तो व्यवस्थित हो रहे हैं, आप करके देखना चाहें तो देख लेते हैं बेटा, है ना। इस क्रम को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा तो कुछ ऐसे बना लेते हैं त्रिभुज। ये हो जाएगा बी ए और सी ही रखते हैं। इस क्रम को थोड़ा सा बदलते हैं बेटा, नीचे ले आते हैं बेटा डी, है ना, और ये कहीं पे एफ रख देते हैं, है ना। तो एफ यहां पर हो गया, ऐसे बदल देते हैं इसको, ठीक है ना। ये 4 है और ये एफ है, तो ई एफ बराबर में ये 5 है बेटा, ये 6 है, और ये आप जान ही रहे हो ये 3 है, ये 2 है, 2.7 है। यहां दो अनुपात तो हो रहे हैं बेटा। क्या हो रहे हैं? यहां पर हम देख रहे हैं BC बटे में DE निकालें, ये बराबर हो जाएगा किसके बेटा? AC बटे में DF के। लेकिन ये बराबर नहीं होगा AB बटे में EF के। तो समरूपता की कसौटी यहां पे लागू नहीं हो रही है। ये चीज तो थोड़ा सा नीचे खिसका के बनाते हैं बेटा, पहले बना लेते हैं। हाँ, ये M है आपका, ये N है, ये L है, ये 70 डिग्री दे रखा है, ये 2.5 दे रखा है, ये 5 दे रखा है। ये P है, ये Q है और ये R है। ये है बेटा 70 डिग्री, ये है 5 और ये है 10। इतनी जगह हम बना लेते हैं। ये है 1 का D। तो ये बराबर नहीं है। हाँ, तो समरूपता की कसौटी संतुष्ट या लागू नहीं हो रही है ना। कसौटी लागू नहीं हो रही है, यह शर्त को पूरा नहीं करता, लागू नहीं हो रही है। अतः त्रिभुज जो भी है ABC समरूप नहीं होगा। त्रिभुज EFED समरूप ही नहीं है, अर्थात समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। बस ये बता। इस वाले त्रिभुज में देखते हैं बेटा, कोण यहां पर देख ले रहे हैं। कोण M बराबर में है कोण Q के बेटा। कोण को M बनाने वाली कौन कौन सी भुजाएं हैं? NM है ना, तो ध्यान दे लेते हैं। ये NM बटे में, अब देखिए Q को बनाने वाली कौन सी बेटा? PQ बराबर हो रही है ML बटे में QR। ध्यान दीजिएगा बेटा, अलग देख लेते हैं। NM बटे में PQ निकालते हैं तो NM का मान कितना है? 2.5 बटे में 5 बराबर हल करोगे कितना बेटा? 1 बटे में 2। इसी तरीके से यहां पर ध्यान दीजिएगा, ML बटे में अगर QR निकालते हैं तो 5 बटे में 10 बराबर में कितना? 1 बटे में 2। ये मान आपस में कैसे आ रहे हैं बेटा? बराबर आ रहे, तो अनुपात बराबर हो गया। तो कौन सी समरूपता लग रही? कोण और उसकी संगत भुजाएं। तो क्या लग रहा है? SAS समरूपता से क्या हो जाएंगे? त्रिभुज MNL, MN और क्या है? MNL समरूप होगा त्रिभुज Q, है ना, QPR के, है ना। M लिया, फिर क्या है? N है ना। Q से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज चले तो क्लॉकवाइज चलेंगे QRP। आसान है, समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यहां पर
वही चीज है, यहां पर देख लें, अगर ध्यान से देखें तो कोण ए बराबर में क्या हो रहा है बेटा, कोण एफ के बराबर हो रहा है। कोण ए को बनाने वाली भुजा क्या है बेटा, ए बी है सबसे पहले। इसको बनाने वाली भुजा कौन सी है, बटे में क्या करिए डी एफ, मान निकालते हैं इसका। तो 2.5/5 करोगे, हल करोगे 1/2 आ जाएगा क्या। फिर इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा बेटा, कोण ए को बनाने वाली भुजा ए बी और ए सी है। ए सी का मान तो दे नहीं रखा हमारे पास, है ना। तो अगर हम निकालना चाहें ए सी हमारे पास अनुपस्थित है, ए सी और इधर क्या हो जाएगा ये ई एफ। एक बार सवाल देख लेते हैं, कहीं हमने तो नहीं लिखने में गलती करी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, ई है। एफ हाँ ठीक है बेटा, कोई गलती नहीं करी है। यहां पर हम लिख सकते हैं, मतलब ये सही लिखा था क्या, ए बी बटे में डी एफ का मान निकालना है, 1/2 हो रहा है, जबकि ए सी बटे में हमारे पास क्या होना चाहिए ई एफ, ये मान हमारे पास अनुपस्थित है। तो लिखेंगे क्या बेटा, ए बी बटे में डी एफ का मान बराबर नहीं है ए सी बटे में ई एफ। ध्यान से देखने वाली बात यह है बेटा, क्योंकि इस कोण ए को बनाने वाली भुजा कौन सी है, ए बी, और दूसरी कौन सी ए सी। ए सी का मान हमें ज्ञात नहीं है, तो इसका अनुपात भी नहीं निकाल पाएंगे। अनुपात जब होगा नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। तो यहां पे लिखेंगे समरूपता की कसौटी को संतुष्ट नहीं करता है, अतः त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। आसान है। नेक्स्ट वाला देखते हैं बेटा, यहां पे देखिए दो कोण हमें ज्ञात है, 70 और 80, यहां भी 80 और 30 ज्ञात है। अगर हम यहां पर त्रिभुजों की कोणों का योग लगाएं तो देखिए कितना 180 होता है, 8 7 15, 180 से 150 घटा हुआ कितना आ जाएगा बेटा, ये 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी निकालो तो कितना हो जाएगा बेटा, 70 हो जाएगा। तो सबसे पहले त्रिभुज देख लेते हैं, क्या त्रिभुज ई एफ डी में कोण है ना, ई डी बी एफ में, ये डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो कोण डी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 70 आ जाएगा। ये डायरेक्ट हटाओ, ओरली कर लिया, करने की जरूरत नहीं। यहां पे हम देखते हैं क्या, कोण डी बराबर में कोण पी के है, कोण ई बराबर में किसके कोण बेटा, क्यू के है। इसी तरीके से कोण एफ बराबर में है कोण आर के। तो क्या हो जाएगा, एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा, डी ई एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। पहला सवाल आपका कुछ इस तरीके का था। आशा है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को रोक करके नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कुछ इस प्रकार है बेटा। सवाल ये कह रहा है, कह रहा आकृति ये बनी हुई है, मैं कह रहा है त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, और कोण बीओसी 125 अंश दे रखा है, सीडीओ 70 अंश दे रखा है। तो कह रहा है इन कोणों को ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, चित्र हमने पढ़ाया। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये कोण आप देख रहे हो बीओसी, बीओसी 125 अंश दे रखा है, सीडीओ अर्थात ये वाला कोण कितने अंश का दे रखा है बेटा, 70 अंश का दे रखा है। तो देखिए जरा यहां पे देखेंगे क्या, एओसी क्या है बेटा, एक सरल रेखा है क्या, या रेखा युग्म है, सरल रेखा युग्म लिख लो, युग्म है।
तो एक ही रेखा युग्म में बने हुए कोणों का योगफल कितना होता है बेटा? 180 अंश होता है। तो नहीं, ये ओसी न लिखो, ये वाला लेते हैं बेटा, बीओडी। अतः क्या हो जाएगा? कोण डी ओ सी और प्लस का कोण बीओ सी बराबर में 180 अंश हो जाएगा। तो कोण डीओसी प्लस का कितना है बेटा? 125 बराबर में 180। तो कोण डीओसी बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 125, घटा दीजिए, कितना बचेगा बेटा? 55। तो कितना आ जाएगा बेटा? 55 अंश। किसका मान आ जाएगा? डीओसी का ये वाला मान आ गया बेटा। ये वाला कोण कितना हो गया बेटा? 55 अंश। अब देखिएगा, क्योंकि हालांकि त्रिभुज कैसे है बेटा? हमारे पास समरूप है ना? दिया क्या है? त्रिभुज हमारे पास ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, यही है ना? तो ध्यान दीजिएगा, कोण एओबी क्या होगा? कोण एओबी बराबर होना पड़ेगा कोण डीओसी के होना पड़ेगा, अर्थात कोण डीओसी बराबर में कितना आ जाएगा बेटा? 55 अंश आ जाएगा क्या? इसका मान हमने पहले निकाल रखा है। अब ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है ना? तो फिर से देखिएगा, हालांकि इसकी हमें जरूरत नहीं थी। त्रिभुज देखिएगा ओसीडी में, त्रिभुज ओसीडी में क्या हो जाएगा? कोण डी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी बराबर में 180 अंश होगा क्या? कोण डी का मान 70 है बेटा, कोण ओ का मान आपने निकाला 55, कोण सी हमें ज्ञात करना है बेटा। तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस का कितना हो जाएगा बेटा? 125। तो कोण सी बराबर फिर कितना आ जाएगा? 55 अंश आ जाएगा। ये वाला भी कितना कोण आ गया? 55 अंश आ गया। और हमसे शायद डीओसी पूछा भी है, डीसीओ है ना? यही कोण क्या हो गया? कोण डी सी ओ बराबर में कितना आ गया बेटा? 55 अंश। ठीक है, इसकी हमें जरूरत है नहीं, तो इसको हटा सकते हो आप, कोई खास इसकी जरूरत है नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, हमें क्या चाहिए? ए वाला कोण चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है? त्रिभुज हमारे पास ओडीसी समरूप है त्रिभुज किसके? ओबीए के। तो कोण यहां पे क्या हो जाएगा? डीसीओ बराबर कोण होना पड़ेगा ओएबी के। तो कोण ओएबी बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 55 अंश। यही थी मान, आपसे पूछा, आसान हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, समलंब है एक एबीसीडी में, एबी रेखा समांतर है सीडी के विकर्ण एसी और बीडी ओ पर एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके दर्शाइए कि ये होगा। देखिए, ऐसे सवालों को हल करने पहले चित्र आपको बनाना आना चाहिए बेटा। पहले भी हमने कहा था, ये हमारे पास हो गया बेटा समलंब, ठीक है? इसे मान लेते हैं ए बी सी और डी। ये विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा? ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहां पे करते हैं? ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। और ये रेखा इस रेखा की क्या है? समांतर है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिखेंगे क्या? गिवन में लिखेंगे क्या? ए बी सी डी एक क्या है बेटा? समलंब है, जिसमें क्या हो रखा है बेटा? ए बी रेखा समांतर है सी डी के। रचना कोई करनी नहीं है, सिद्ध क्या करना है बेटा? सिद्ध आपको करना है ओ ए बटे में क्या बेटा? ओ सी बराबर में ओ बी बटे में क्या करना है? ओ डी। हल पे आते हैं बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं बेटा ए ओ बी, और त्रिभुज लेते हैं बेटा डी ओ सी में। ध्यान दीजिएगा, कोण एओबी बराबर में कोण डीओसी हो जाएगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा बेटा। बात समझ पे आ रहे हो ना? अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? बीएओ कोण
BAO बराबर हो जाएगा कोण DCO के। क्यों हो जाएगा? एकांतर कोण। एकांतर कोण क्यों? क्योंकि AB रेखा समांतर है किसके बेटा? CD के। इसी तरीके से ये वाले कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? कोण ABO बराबर हो जाएगा कोण CDO के। AB क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि AB रेखा समांतर है CD। अब क्या हो जाएंगे? त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज DOC के। क्यों हो जाएगा? कोण 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 समरूपता से। अब हमने आपको कल ही बताया था, जब कोई त्रिभुज समरूप हो जाएगा इसका मतलब उसकी संगत भुजाएं कैसी होंगी? समानुपातिक होंगी। तो संगत भुजाएं ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज की AO रेखा, इस त्रिभुज की OC रेखा, अर्थात क्या हो जाएगा? OA बटे में क्या हो जाएगा? OC बराबर में क्या हो जाएगा? OB बटे में OD। यही आपको क्या करना था? सिद्ध हुआ। आशा है क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन नंबर 4 है। आकृति जो भी है ये बनाई हुई है, कह रहा है QR बटे में QS है, यानी कि ये QR बटे में QS और साथ में क्या दे रखा है? QT बटे में कितना है बेटा? PR। ठीक है ना? तथा कोण 1 बराबर में कोण 2 है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQS, कौन सा? PQS और TQR क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो हल में देखिए बेटा, दिया है तो सब दिया है वही लिख लेंगे, सेम इट इज लिख लेंगे। दिया है सबसे पहले लिख लेंगे QR बटे में कितना बेटा? QS बराबर में दे रखा है QT बटे में कितना बेटा? PR तथा कोण 1 बराबर में कोण दे रखा है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें त्रिभुज PQS समरूप हो जाएगा त्रिभुज TQR। ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्री में सवाल करते समय कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का ही पालन करते हैं। जो सवाल दे रखा है उसके अलावा हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, क्या क्या शर्तें दे रखी वो लिख लेंगे, क्या हमें सिद्ध करना है वो लिखना जरूरी है। उसके बाद उसके प्रोसीजर को पढ़ेंगे। हल में सबसे पहले देख लिया, हम लेते हैं कोण 1 बराबर में क्या दे रखा है? कोण 1 के सामने की भुजा देखिए हमें क्या दिख रही है बेटा? इस तो वो थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। कोण 1 के सामने की भुजा क्या दे रखी है? PR। तो PR कोण 2 के सामने की भुजा हमें क्या दिख रही है? PQ। बराबर हो गया, तो सीधी सी बात है ना? कि समान कोण के, है ना, कोणों के सामने की समान कोणों के क्या बेटा? सामने की भुजाएं क्या होती हैं बेटा? बराबर होती हैं इस नियम से। ठीक है ना? तो अब ध्यान दीजिएगा, जो अनुपात दे रखा है वो लिख लेते हैं बेटा। QR बटे में क्या है बेटा? QS बराबर में क्या है? QT बटे में PR है। बस यही दे रखा है ना? अब देखिए बेटा, PR की जगह पे PQ लिख सकते हैं। यहां पे क्या लिख लेंगे? QR बटे में कितना बेटा? QS बराबर में QT तो हमने ऐसे रखा, बटे में PR की जगह पे क्या लिख लेंगे? PQ, है ना? सिंस करके लिख लेंगे क्या? PR बराबर में क्या का? PQ। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज लेंगे। कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे? PQS और त्रिभुज कौन सा लेंगे? TQR। अब इसकी जरूरत है बेटा, अब इसको मिला दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, PQS का कोण 1 बराबर है कोण 2 के। ये क्या है? इंफॉर्मेशन दी हुई है। फिर ध्यान दीजिएगा, ये अनुपात लिख दीजिए। देखिए, बड़े त्रिभुज की भुजा क्या है? QR बटे में क्या? QS छोटे भुज की। फिर बड़े त्रिभुज की क्या है? QT बटे में क्या हो जाएगा? PQ। अब तो क्या हो गया? त्रिभुज PQS समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके?
टी क्यू आर। ध्यान दीजिएगा, कल तीसरी प्रमेय हमने यही पढ़ाई थी, क्या कि किन्हीं दो त्रिभुजों में एक कोण समान हो तथा उस कोण को बनाने वाली संगत भुजाएं क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए, त्रिभुज कैसा हो जाता है, समरूप। इसको क्या कहते हैं, साइड एंगल साइड कहते हैं, साइड एंगल साइड समरूपता से। बस यही आपको क्या करना था, सिद्ध हुआ। क्या हुआ, तो आसान है, समझ में आया होगा आई थिंक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारे पास। अच्छा सवाल है, आपसे कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर में आरटीएस हो गया। तो सबसे पहले इसका चित्र बनाइए बेटा। ये मान लेते हैं बेटा P है, ये Q है और ये क्या है, R है। कह रहा है पी आर भुजा पर, पी आर भुजा ये है, पी आर भुजा पर बिंदु क्या है बेटा, S है। इसी तरीके से क्यू आर भुजा पर बिंदु क्या है हमारे पास, T है। ये S है और ये क्या है, T है। इसको ऐसे मिला देते हैं बेटा, क्योंकि मिलाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा हमें। ये T हो गया और ये क्या है, S है। ठीक है ना, ऐसी स्थिति है हमारे पास। या इसको क्रम को और बदल के भी कर सकते हो, ऐसी कोई खास दिक्कत है नहीं, है ना। तो ध्यान देने वाली बात है, ये त्रिभुज कह रहा तो दर्शाइए कि ये, तो देखिए सबसे पहले दिया क्या है हमारे पास, इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है। सबसे पहले दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर में एक शर्त दे रखी है, कोण P का मतलब हो गया, चाहे इसे आर पी क्यू लिखें, है ना, अर्थात आर पी क्यू बराबर है कोण आरटीएस के, आरटीएस के। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ठीक है भाई। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर टी एस के। हल में आते हैं बेटा, त्रिभुज लेते हैं बेटा, कुछ करना नहीं है इसमें खास। त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में ध्यान दीजिएगा, आर पी क्यू बड़ा वाला त्रिभुज, फिर क्या है हमारे पास, आर टी एस, आर टी एस, ठीक है ना, आर टी एस। तो ध्यान दीजिएगा, कोण R बराबर में कोण R आ जाएगा। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, या पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा लिख लेते हैं, यानी कि पी आर क्यू, इसमें लिखेंगे कोण पी आर क्यू बराबर है कोण एस आर टी के, है ना। कैसा है बेटा, ये उभयनिष्ठ है। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कोण आर पी क्यू बराबर दे रखा है किसके, कोण टी के, यानी कि आर टी एस के। ये क्या है, दिया हुआ है। और ये हमने आपको पहले बता रखा था, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण ही हम आपस में दिखाने में सफल हो जाएं, अर्थात उसका तीसरा कोण भी बराबर होगा, लेकिन एंगल की समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा, समरूप हो जाएंगे। अर्थात क्या हो जाएगा, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो जाएंगे त्रिभुज आर टी एस के। क्यों हो जाएंगे, एंगल समरूपता कसौटी से। यही आपको क्या करना था बेटा, सिद्ध हुआ। आसान है इसमें, ज्योमेट्री देखने में जितनी कठिन लगती है उतनी कठिन होती है ना। आशा है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इनका निरंतर अभ्यास करिए, 2-4 बार अभ्यास करिए। यहां से निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में एक सवाल आना तय है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इनको हल करिए। क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश प्रशासन राज्य बोर्ड द्वारा कापियां का मूल्यांकन करने जाता हूं अक्सर, तो हमें पता है आपको किस रूप से करना है। स्टेप बाय स्टेप ही करते रहेंगे तो ज्यादा आपके लिए सहूलियत होगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द क्लास।